स्किन वॉकर्स, यह नाम लेने से ही आपकी ज़िंदगी में मनहूसियत आ सकती है। एक ऐसी शैतानी शक्ति जो आपको वश में करके आपको अपना खाना बना सकती है। स्किन वॉकर्स किसी भी जानवर या इंसान का रूप ले सकता है। रूप बदलने के साथ ही वह उस जानवर या इंसान की सभी शक्तियों को हूबहू इस्तेमाल भी कर सकता है। स्किन वॉकर्स का इतिहास काफ़ी लंबा है और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आप स्किन वॉकर्स को कैसे पहचानें और एक ऐसी सच्ची कहानी जो हमें मुंबई से भेजी है रमेश ने। रमेश अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर की पार्टी करने वाला था। उसने ऑफिस से कुछ दिन पहले से ही न्यू ईयर की तैयारी के लिए छुट्टियां ले ली थी। उन छुट्टियों के बीच वह अपने सारे स्कूल फ्रेंड्स को मैसेज करता है और एक पब में बुलाता है। न्यू ईयर होने की वजह से अधिकतर पब बुक्ड होते हैं, लेकिन वह फिर भी आउट ऑफ टाउन जाकर एक पब बुक करता है। वह पब दिन में बहुत ही खूबसूरत दिखता था क्योंकि उसे लगकर ही एक खूबसूरत घना जंगल था। 31st की नाइट आती है। रमेश अपने दोस्तों को मैसेज कर देता है कि 10 बजे तक आप सभी पब में पहुंच जाएं। रमेश भी इस बीच तैयारी करने लगता है। वह तैयार होकर जल्दी से पब की ओर निकल जाता है क्योंकि उसका घर उस पब से काफ़ी दूर होता है। लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद सभी दोस्त पब पहुंचते हैं। काफ़ी दिनों के बाद सभी दोस्त मिले थे। सब ने मिलकर खूब मस्ती की, खूब दारू पी। इसके बाद नाच गाकर सब ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। पार्टी एंजॉय करते करते कब रात के 1 बज गए किसी को पता नहीं चला। पब बंद करने का भी समय हो चला था। इसके बाद सभी नशे की हालत में वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। अभिषेक रमेश से पूछता है कि वह नशे में ज़्यादा तो नहीं है। अगर वह ज़्यादा नशे में है तो अभिषेक उसकी गाड़ी चलाकर उसे घर छोड़ाएगा। रमेश ना में सर हिलाता है और कहता है नहीं, मैं धीरे धीरे खुद ब खुद गाड़ी चलाकर घर चला जाऊंगा। सभी लोग अपने अपने घरों की ओर निकल जाते हैं। रमेश भी धीरे धीरे अपनी कार से अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। काफ़ी रात थी और रमेश ने पी भी रखी थी। उसने जाने अनजाने में एक गलत टर्न ले लिया जिसकी वजह से वह शहर की ओर ना जाकर उस जंगल की ओर जाने लगा। नशे की हालत में रमेश को कुछ समझ नहीं आया। वह धीरे धीरे और गहरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। अचानक से उसे गहरे जंगल के बीच एक आदमी रोता दिखाई देता है। रमेश अपनी गाड़ी धीरे करता है और उससे पूछता है क्या हुआ। वह आदमी कुछ भी बोलने से मना कर देता है, बस रमेश को देखकर एक डरावनी सी स्माइल देता है। रमेश को कुछ समझ नहीं आता। वह अपनी गाड़ी फिर आगे बढ़ा देता है। गाड़ी आगे बढ़ाने के बाद जब वो अपने शीशे में पीछे की ओर देखता है तो वह आदमी वहाँ नहीं होता। रमेश चौकन्ना हो जाता है कि अभी मैंने उस आदमी से बात की थी, वह आदमी कहाँ गया। इसके बाद वह गाड़ी फिर आगे बढ़ाने लगता है। रमेश के दिमाग में यह उथल पुथल चल ही रही होती है कि अचानक से उसके सामने फिर से वही आदमी आता है। रमेश को लगता है कि शायद उस आदमी को मदद की ज़रूरत है। वह उससे पूछता है और अपनी गाड़ी के गेट खोल देता है। वह अजीब सा दिख रहा इंसान उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। रमेश जब शीशे से उस आदमी को देखता है तो उसकी आंखें एकदम लाल थी। फटे हुए कपड़ों के साथ उसके सभी नाखून अजीब तरह से नोचे हुए थे। उसके शरीर पे कई जगह घाव के निशान भी थे। रमेश नशे में होने के कारण से कुछ समझ नहीं पाता। वह गाड़ी चलाता जाता है। थोड़ी और दूर जाने के बाद रमेश उससे कुछ पूछता है, लेकिन वह इंसान कुछ नहीं बोलता। बस रमेश को देखकर एक भद्दी सी स्माइल देकर रमेश से कहता है कि चुपचाप गाड़ी चलाओ वरना आज अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। यह सुनते ही रमेश के सारा नशा उतर जाता है। वह कहता है क्या कहा तूने। इतने में ही वह आदमी अपना चेहरा लेकर आगे बढ़ता है। रमेश जैसे ही उसे देखता है रमेश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके दांत नॉर्मल इंसानों के जैसे नहीं थे। वह काफ़ी नुकीले दांतों वाला था और अजीब से उसके चेहरों पे कट्स लगे हुए थे। रमेश डर के मारे कुछ नहीं कहता और गाड़ी चलाने लगता है। कुछ देर बाद जब वह और आगे बढ़ता है तो अचानक से सियार चिल्लाने लगते हैं। जैसे ही सियारों का चिल्लाना उस आदमी के कानों पर पड़ता है वह अजीब तरह से रिएक्ट करता है और उसे काफ़ी दर्द होने लगता है। वह भी चिल्लाना शुरू कर देता है। रमेश तुरंत गाड़ी पर ब्रेक लगा देता है
और सोचता है कि मैं क्या करूं। इतने में ही वह आदमी गाड़ी का गेट खोल गाड़ी के आगे गिर जाता है। वह ठीक से अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। वह दर्द में इतना जोर का चिल्ला रहा था कि रमेश के आत्मा तक उसकी सिहरन जा रही। रमेश लाइट्स ऑन ही रखता है। धीरे धीरे चिल्लाते हुए उस इंसान की हड्डियों से आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि उस इंसान की हड्डियों में मरोड़े पड़ रही हैं। वह दर्द से और चिल्लाता है। रमेश यह देखकर भौचक्का सा रह जाता है। उसके हाथ ठंडे पड़े होते हैं और जितनी जोर से वह इंसान चिल्ला रहा था, उसके बाद उसकी स्किन शरीर छोड़ना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसका शरीर पूरा स्किन छोड़ देता है और वह लाल रंग में रंग जाता है। पूरे शरीर से खून टपक रहा होता है। वह रमेश को देखकर हंसता है और बस उसकी गाड़ी के आगे से दौड़कर भाग जाता है। रमेश को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ यह क्या हुआ। उसके जाते ही रमेश ने एक्सीलेटर पर पैर रखा और अपनी गाड़ी को भगाना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि वह गलत दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसने नशे की हालत में रात भर ड्राइविंग की और सुबह वह मुंबई से बाहर था। जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि उसने गलत दिशा में गाड़ी चलाई है। उसके बाद उसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया। उसके दोस्त आकर उसे लेकर गए। वह किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि यह बात अगर वह अपने दोस्तों को बताएगा तो सभी उस पर हंसेंगे, कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद रमेश पूरा हफ्ता कहीं बाहर नहीं गया। उसके दोस्त, उसके घर वाले सभी उसको हैप्पी न्यू ईयर विश करते रहे, लेकिन वह ना ही उसका रिप्लाई देता, ना ही किसी से बात करता। करीब 1 महीने बाद जब वह सब कुछ भूल चुका था, तो एक दिन किसी आर्टिकल पर उसकी नज़र गई, जिसमें लिखा हुआ था कि स्किन वॉकर्स कैसे बने, और वह उसे पढ़कर समझ जाता है कि उस रात जंगल में जो इंसान उसे मिला था वह एक्चुअली में एक स्किन वॉकर था। स्किन वॉकर्स की कहानी बहुत बड़ी है। उनका इतिहास काफ़ी लंबा रहा है और कई सारे माइथोलॉजी की किताबों में भी उनका वर्णन मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको स्किन वॉकर्स के बारे में और भी डिटेल में जानना हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बोलें। मैं अगली वीडियो इसी पर बनाने की कोशिश करूँगा। और भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।